बुराई का अंकुर अपनी शांति और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वहाँ एक आदमी था जो अपनी बुरी आदतों और क्रूर स्वभाव के कारण सबको परेशान करता था। रघु को झगड़ा करना, लोगों को तंग करना और धोखाधड़ी करना पसंद था। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। उसका मुख्य काम गरीबों को उधार देकर ऊंची ब्याज पर पैसे वसूलना और समय पर न चुकाने पर उनका सब कुछ छीन लेना था। गांव के कई लोग उसकी वजह से बर्बाद हो चुके। एक दिन गांव के एक गरीब किसान रामलाल ने दूसरे से पैसे उधार लिए। उसने वादा किया कि सलकने के बाद वह पैसे लौटा देगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस साल गांव में सूखा पड़ गया और रामलाल की फसल खराब हो गई। वह पैसे लौटाने में असमर्थ था। रघु ने बिना दया दिखाए रामलाल के छोटे से घर और उसके खेत पर कब्जा कर लिया। बेबस रामलाल और उसका परिवार सड़क पर आ गए। गांव के लोग रघु के इस अन्याय से बहुत नाराज थे, लेकिन कोई भी उसकी ताकत और चालाकी के कारण उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। गांव वालों ने उन्हें रघु की बुराइयों के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। हर अत्याचारी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रघु ने यह सुना तो हंसते हुए बोला, बाबा, मैं अपनी ताकत से सब कुछ हासिल करता हूँ। मुझे किसी के श्राप या आशीर्वाद की जरूरत नहीं। साधु ने गहरी नजरों से रघु को देखा और कहा, बेटा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने से कोई नहीं रोक सकता। समय बीतता गया। धीरे धीरे रघु की बुरी आदतें बढ़ती गईं। उसने गांव में और भी कई लोगों के घर छीन लिए, लेकिन जल्द ही उसका अहंकार और क्रूरता उसके विनाश का कारण बन गई। एक दिन रघु के खिलाफ गांव के लोग एकजुट हो गए। वे उसके घर के सामने इकट्ठा हुए और उसके जुल्मों का विरोध करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, एक अप्रत्याशित घटना घटी। रघु के घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि रघु को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसकी सारी दौलत, घर और खेत जलकर राख हो गए। वह बेबस होकर सब कुछ जलते देख रहा था। पश्चाताप का समय। रघु को समझ आ गया कि यह उसी के कर्मों का फल था। उसने जिस तरह लोगों को उनके घरों से निकाला था, आज वह खुद बेघर हो गया था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वह साधु की बात याद कर पछताने लगा। वह गांव वालों से माफी मांगने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अब कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसका नाश अवश्य होता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। अच्छाई ही सच्ची ताकत है और इंसान को हमेशा सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए।